हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग के इस ऑफिशियल ऐप पर। और हमने आपको रीजनिंग पढ़ाई थी और इस रीजनिंग में पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग एंड डिकोडिंग को आपने इतना प्यार दिया कि आपको मजा ही आ गई। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी सर अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट के पहले यदि आप हमको सिलॉगिज्म पढ़ा देते तो मज़ा ही आ जाता। हाँ कि ना? क्योंकि न्याय निगमन आपको बहुत आ रहा है पेपर में और आपको नहीं आता। लेकिन विश्वास मानिए आज की क्लास में आप सिलॉगिज्म न्याय निगमन को देखते ही आंसर बताएंगे। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे काम पर आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्याय निगमन, सिलॉगिज्म। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? सिलॉगिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई सिलॉगिज्म पर चर्चा करना शुरू करते हैं। सिलॉगिज्म यानी तर्क शास्त्र में यहाँ पे जो लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ पे जो तर्क विज्ञान है, यहाँ पर बात करने वाले हैं। बस इसका एक तरीका है, वो तरीका अगर आप जान जाएंगे तो सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते ही आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे कहूं, सुनिएगा बस सुनने का हेर फेर है, यदि मैं आपसे कहूं कुछ पत्ते सूखे हैं, कुछ पत्ते सूखे हैं, सुनते रहिएगा बस सुनने का हेर फेर है। यदि मैं आपसे कहूं कुछ पत्ते सूखे हैं तो आप अपने मन से इमेजिन कर लेते हैं क्या कि कुछ पत्ते अगर सूखे हैं तो कुछ पत्ते हरे होंगे। और जैसे ही आप इमेजिन करेंगे कि कुछ पत्ते हरे होंगे वैसे ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए क्या? यानी कि अपने मन से कुछ भी इमेजिन नहीं करना है। अगर आपने अपने मन से कुछ भी इमेजिन किया तो सिलॉगिज्म 100% गलत होगा, क्योंकि यहां पर जितनी बातें कही जाती हैं वो सब नाउन होती हैं। नाउन का मतलब संज्ञा होती है। यहां पर पत्ता क्या है? एक नाम है। सूखा क्या है? एक नाम है। इस सूखे को ऐसे वाले सूखे से मत लो, है ना, कि ये सूखा है ये सूखा है, ऐसा नहीं, ये दोनों नाम है। अगर कहा गया कुछ पत्ते सूखे हैं तो पत्ता एक नाम है, सूखा एक नाम है। अपने मन से बिल्कुल नहीं सोचना है कि कुछ पत्ते हरे होंगे, कुछ पत्ते गीले होंगे, कुछ पत्ते भूरे होंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहला रूल समझ में आ गया आपको? यदि पहला रूल समझ में आ गया तो फटाफट से यस सर बोलो कि यहां पर क्या है, सभी वाक्यों में सिर्फ क्या है? संज्ञा है। सभी वाक्यों में क्या है? सिर्फ संज्ञा है। याद रखना है, इसको आप विशेषण में प्रकट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 2 कुछ चित्र बताता है। कुछ चित्र हैं जो आपको बनाने होते हैं। यदि चित्र आप बनाना सीख गए तो बस 90% स्लॉग आपको आ गया। पहला चित्र मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। कुछ स्टेटमेंट आपको ऐसे दिया रहेगा, लिखा रहेगा सभी मुन्नी, सुनिएगा, सभी मुन्नी बदनाम है। अरे मजे ले रहे हैं बस, इसमें कुछ और भी लिखा रह सकता है, कुछ कुत्ते पागल है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक है, हमने यहां लिखा सभी मुन्नी क्या है? बदनाम है। अब इसका चित्र कैसे बनेगा इसको समझ लेना है। हमने यहां पर लिखा मुन्नी, समझिएगा, हमने यहां पर लिखा मुन्नी और मुन्नी को एक घेरे में बंद कर दिया तो ये सारी मुन्नी हो गई। अब कह रहा है जितनी भी मुन्नी है वो सब क्या है? बदनाम है। तो हमने एक बड़ा सा गोला और बनाया इसके ऊपर और हमने यहां लिख दिया बदनाम। हमने यहां क्या लिख दिया? बदनाम। समझे? तो ये चित्र ने दर्शाया हमको कि जितनी भी मुन्नी है, ठीक है, एक रुकिए ना, तो इस चित्र ने हमको दर्शाया कि जितनी भी मुन्नी है वो सब क्या है बेटा? बदनाम है। अब याद रखना, बदनाम की कटोरी बड़ी है ना, और मुन्नी की कटोरी छोटी है, क्योंकि सारी मुन्नी बदनाम है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सभी बदनाम मुन्नी है, क्योंकि सभी बदनाम क्या मुन्नी के अंदर बैठी हैं? नहीं, सभी मुन्नी बदनाम है, सभी बदनाम मुन्नी नहीं है। क्या बात समझा पाए? ये पहला चित्र आपको
समझ में आ गया होगा। अब मैं चित्र नंबर दूसरा बताता हूं। लिखा है कुछ मुन्नी बदनाम है, कुछ मुन्नी बदनाम है। चलना, अब कुछ मुन्नी बदनाम, इसका चित्र कैसे बनेगा? तो इसका चित्र ऐसे बनेगा, ये हमने बना दी मुन्नी, समझिएगा बच्चा, ये हमने बना दी मुन्नी और इसमें से हमने कर दिया कुछ, तो ये हो गई बदनाम। समझाए कि नहीं समझाए? तो देखना, ये जो दो बीच में आया है ना, जो बीच में, वो मुन्नी है जो बदनाम भी है, हाँ कि ना? तो कुछ हमने कर दिया, कुछ ये वो पार्ट आ गया जिसमें मुन्नी भी है और बदनाम भी है। क्या मैं समझा पाया? बहुत बढ़िया। तो कुछ का चित्र ऐसे बनेगा, समझे? तो दो चित्र तुम्हें समझ में आ गए। अच्छा, अब आते हैं तीसरे चित्र में। तीसरा चित्र कह रहा है कोई मुन्नी बदनाम नहीं है, कोई मुन्नी बदनाम नहीं है। अब देखिएगा, कोई मुन्नी अगर बदनाम नहीं है तो यहां हमने लिख दिया मुन्नी और एक चित्र हमने ऐसे गोला बना दिया और यहां पर लिखा नहीं, है ना, और यहां लिख दिया बदनाम। देखो, तो कोई मुन्नी बदनाम नहीं है, मुन्नी ना बदनाम के घर जाएगी और ना बदनाम मुन्नी के घर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सारी बातें क्लियर? जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? यस सर बोलोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये तीसरा चित्र समझ में आ गया। अब लास्ट और चौथा चित्र, क्या? कुछ मुन्नी बदनाम नहीं है, कुछ मुन्नी बदनाम नहीं है। इसका चित्र कैसे बनेगा? हमने यहां बना दिया मुन्नी, क्या बना दिया हमने यहां पर? मुन्नी। ये सारी क्या हो गई? मुन्नी हो गई। फिर यहां पर हमने एक गहरा सा कुछ बनाया, यानी इतनी। ये जो मुन्नी है ये बदनाम नहीं है, समझे क्या? तो ये जो मुन्नी है, ये जो कुछ वाला पार्ट है, इस मुन्नी का ये जो कुछ वाला पार्ट है ये बदनाम नहीं है। ये चित्र ऐसे बनेगा। या तो इसका चित्र आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, यहां पर कर दिया मुन्नी, है ना, और यहां पर कर दिया बदनाम। तो आप तो कहेंगे सर ये चित्र तो बन गया कुछ मुन्नी बदनाम है, तो अब उसको नहीं करना है ना, तो अभी काम करो, यहां पर आप ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दो, तो ये हो गया कुछ मुन्नी बदनाम नहीं है। समझे क्या? तो आप ये चित्र ऐसे बना सकते हो अपनी समझ के हिसाब से, चाहे तो ये चित्र बना सकते हो और चाहे तो ये चित्र बना सकते हो, दोनों में से कोई चित्र बना सकते हो। अब जल्दी से बताओ, ये चारों चित्र समझ में आए? जल्दी से, जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले हमको ये बताओ, ये चारों चित्र आपको समझ में आए? अगर ये चारों चित्र समझ में आ गए होंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ जल्दी। यस सर, यस सर, सब लोग बोलो, जितने बच्चे जुड़े हैं सब लोग बोलो यस सर, तभी तो आगे बढ़ेंगे। हम बढ़िया हैं, आप भी बढ़िया होंगे। तो यस सर, यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये चार चित्र हमको समझ में आ गए, देख लीजिएगा। सभी मुन्नी बदनाम में सभी मुन्नी, तो मुन्नी को अंदर रखेंगे, बदनाम को ऊपर रखेंगे। फिर कुछ मुन्नी बदनाम है तो मुन्नी यहां बदनाम यहां, और ये हो गया कुछ वाला भाग जो कुछ मुन्नी बदनाम है। कोई मुन्नी बदनाम नहीं है, मुन्नी अपने घर में बदनाम अपने घर में, कोई मुन्नी बदनाम नहीं है, दोनों का रिश्ता खत्म है। कुछ मुन्नी बदनाम नहीं है तो ये मुन्नी बनाई, इसमें से कुछ मुन्नी हमने कर दिया बदनाम नहीं है, या फिर इसका चित्र आप ऐसे बना सकते हो। बहुत बढ़िया। अब आपका काम क्या है? मैं आपको कुछ चित्र दूंगा, है ना, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दूंगा और उस स्टेटमेंट का आपको सिर्फ चित्र बनाना है। यदि आप चित्र बनाना सीख गए तो आपका सारा काम हो जाएगा। चलिए नोट करिए, मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैंने बोला सभी सलमान खान हैं, सभी सलमान क्या है बेटा? खान है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सभी खान आमिर हैं, आमिर हैं, बहुत बढ़िया। तीसरा स्टेटमेंट है सभी आमिर, आमिर, ठीक है, सभी आमिर सभी आमिर चालाक हैं, सभी आमिर क्या है बेटा? चालाक हैं। अगला, कुछ लोमड़ी
चालाक हैं, कुछ लोमड़ी चालाक हैं, कोई लोमड़ी 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 शेर नहीं है, शेर नहीं है, कुछ शेर शेर बहादुर हैं, सभी बहादुर नहीं, सभी जवान बहादुर हैं। चलिए, ये मैंने 7 स्टेटमेंट लिखे हैं। इस 7 स्टेटमेंट का एक चित्र आपको बनाना है, ठीक है? अपनी कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक? ये जो 7 चित्र मैंने 7 स्टेटमेंट बोले हैं मैंने, इस 7 स्टेटमेंट का एक चित्र बनेगा, सिर्फ एक चित्र। तो ट्राई करो जल्दी से, जल्दी से ट्राई करो, कॉपी पेन लेके बैठो और ट्राई करो। इसका सिर्फ एक ही चित्र बनेगा, ठीक है? तो वीडियो को पॉज कर लो और चित्र बनाना सीखो, ठीक है? मैं यहां पर चित्र बना रहा हूं, ऑफलाइन क्लास है नहीं, वरना मैं आके देखता, है कि नहीं? ऑनलाइन क्लास है, इसलिए मैं खुद बना लेता हूं। चलिए देखते हैं इसका चित्र कैसे बनेगा। आप पॉज करके बनाओ, फिर चेक करो सही है कि नहीं। मैं ऐसे 3 बार करूंगा, आपको चित्र बनवाना सिखाऊंगा, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आया हुआ है। चलिए, लिखा है सभी सलमान खान हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया सलमान, ठीक है? और ये जितने सलमान हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? खान के अंदर आ जाएंगे। पक्की बात है। फिर लिखा सभी खान आमिर हैं, तो हमने एक और चित्र बनाया, और ये जितने भी खान हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? आमिर के अंदर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। सभी आमिर चालाक हैं, यानी एक और हमने गोला बनाया और इसमें लिख दिया चालाक, तो सभी आमिर क्या हो गए? चालाक हो गए, ठीक है? फिर अगला है कुछ लोमड़ी चालाक हैं, तो कुछ लोमड़ी हमने यहां रख दिया ये, तो ये हो गई लोमड़ी। कुछ लोमड़ी क्या हो गई बेटा? चालाक हो गई। कोई लोमड़ी शेर नहीं है, तो कोई लोमड़ी शेर नहीं है, देखो हमने कैंसिल कर दिया बीच में। कुछ शेर बहादुर हैं, तो कुछ शेर बहादुर हैं। पक्की बात है, बहुत बढ़िया। सभी जवान बहादुर हैं, अब देखो क्या है? सभी जवान बहादुर हैं, सभी बहादुर जवान नहीं है, यानी जितने जवान हैं वो सब इस बहादुर के अंदर जाएंगे, समझना। ये जितने भी जवान हैं, एक सेकंड इसको और बड़ा बना लेते हैं, ठीक है? तो यहां पे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। लिखा है कुछ शेर बहादुर हैं, कुछ शेर बहादुर हैं, तो हमने यहां कर लिया कुछ शेर बहादुर हैं, ठीक है? अब कह रहा है सभी जवान बहादुर हैं, तो जो भी जवान है वो सारा का सारा जवान किसके अंदर आएगा? बहादुर के अंदर आएगा। समझे क्या? जवान का संबंध शेर से दिया है क्या? नहीं दिया। अभी अभी जो मैं कह रहा हूं ये बताइए, चित्र ऐसा बनेगा, ठीक है? ये चित्र ऐसा बनेगा, जल्दी से बताइए क्या सबका चित्र ऐसा बना था? अब नहीं बना तो एक बार देख लीजिए, ये ट्रेलर था, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। मैंने आपसे कहा 3 एग्जाम्पल दूंगा मैं। कितने एग्जाम्पल? 3 एग्जाम्पल दूंगा। बस इसको पॉज करके देख लीजिए आपने गलती कहां करी है, बस गलती पता चल जाएगी, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है? तो ये पहला एग्जाम्पल है। इस पहले एग्जाम्पल से हमको सिर्फ ये पता चला कि चित्र कैसे बनना है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में। फिर से हम आपको कुछ स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है ना? स्टेटमेंट है कुछ लड़की पागल है, ठीक है? सारे पागल दीवाने हैं, दीवाने हैं। कोई दीवाना दीवाना आशिक नहीं है, कोई दीवाना आशिक नहीं है। अगला, कोई आशिक आशिक आवारा नहीं है। कुछ आवारा
आवारा, ठीक है, कुछ आवारा बैगन है। सभी बैगन, बैगन सब्जी है। कुछ सब्जी, सब्जी चाउमीन नहीं है। चाउमीन नहीं है, ठीक है। ये हमने 7 स्टेटमेंट बोले हैं। अब इस 7 स्टेटमेंट का आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है। क्या बनाना भैया? चित्र बनाना है। फटाफट से इन 7 स्टेटमेंट का आप चित्र बनाओ जल्दी। जितने लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से, जितने लोग जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे? इन 7 चीजों का चित्र बनाएंगे। चित्र बन जाएगा, काम हो जाएगा। बनाओ जल्दी से बेटा चित्र, फटाफट से। ये चित्र बन जाएगा, काम हो जाएगा। जल्दी बनाओ। चलो, आपने बना लिया होगा। अब मेरी बारी। अब हम चित्र बनाते हैं इसका, ठीक है। चलिए देखिए भाई चित्र कैसे बनेगा। लिखा है कुछ लड़की पागल है, तो हमने यहां लिखा लड़की और कुछ, तो हमने इसका थोड़ा सा निकाल लिया और यहां लिख दिया पागल, ठीक है। सारे पागल दीवाने हैं, ये हो गए दीवाने, ठीक है। कोई दीवाना आशिक नहीं है, कोई दीवाना आशिक नहीं है, आशिक नहीं है। कोई आशिक आवारा नहीं है, कोई आशिक आवारा नहीं है। कुछ आवारा बैगन है, कुछ आवारा बैगन है। सभी बैगन सब्जी है, सभी बैगन सब्जी है। कुछ सब्जी चाउमीन नहीं है, कुछ सब्जी चाउमीन चाउमीन नहीं है, इसलिए हम बीच में क्या कर लेंगे? नहीं वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला। समझे? तो बीच में अगर गुचुर मुचुर कर देंगे तो वो नहीं वाला हो जाएगा, ठीक है। अब ये चित्र ऐसे बनेगा। अब जल्दी से बताओ ये चित्र ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? जल्दी से। तो ये हो गए 2 चित्र, ठीक है। अब इस 2 चित्र के माध्यम से एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 से आपको चित्र बनाना सीख लेना है, ठीक है। और आप ये चित्र बनाएंगे, ठीक है। अब ये चित्र बनाना अगर आप सीख लेंगे तो फिर आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होंगे। अब हम लोग आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? अब इसको समझ लेना है, बाकी सारी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 3 बताया जाए। सब लोग यस सर बोलेंगे तो स्टेप नंबर 3 बताएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि सभी को हमें संज्ञा मानकर चलना है। संज्ञा मानकर चलेंगे तो सारी चीजें हो पाएंगी। इसके बाद दूसरा चित्र बनाना सीखना था। चित्र बनाना हमको क्या करना था? सीखना था। चित्र बनाना, 4 चित्र थे, इन 4 चित्रों को सीखना था हमको। फिर इसके बाद हमने आपको एक स्टेटमेंट बोले 7 और उसको एक ही चित्र में पिरोना था। आपने चित्र में पिरो दिया। फिर इसके बाद आपका क्या है? दूसरा चित्र बनाया, इसको चित्र में पिरो दिया। बात समझ में आ रही है? अब क्या है? मैं आपको कुछ निष्कर्ष बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा? कुछ निष्कर्ष बोलूंगा और उस निष्कर्ष को आपको बताना है कि वो हाँ है कि ना है। अब इसके पहले मैं आपको एक और बात समझाता हूं, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि यदि हमारे चित्र के अनुसार, यदि हमारे चित्र के अनुसार 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 क्या संबंध ना दिया गया हो, संबंध ना दिया गया हो, दिया गया हो और उसके बारे में पूछ दे, उसके बारे में पूछ दे, उसके बारे में पूछ दे, तो हमें चित्र से पता नहीं चलता,
चित्र से पता नहीं चलता, नहीं चलता, तो हम उसे गलत मानते हैं, तो हम उसे गलत मानते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूं, समझिए। क्या लड़की और चाउमीन का कोई रिश्ता दिया हुआ है? लड़की यहां है, चाउमीन यहां है, हमारे हिसाब से तो कोई रिश्ता नहीं दिया गया है। अब हमारे हिसाब से जब कोई रिश्ता नहीं दिया गया है तो हम क्या, अगर आपसे कह दिया जाए, मैं आपसे कह दूं कि कुछ लड़की चाउमीन है, तो क्या आप बता सकते हो कि चाउमीन का लड़की से कोई संबंध है? जब भाई नहीं दिया है तो हमें नहीं पता है, और नहीं पता है तो हम नहीं बताएंगे, यानी कि वो गलत मानते हैं। हम नहीं मानेंगे कि लड़की का चाउमीन से रिश्ता है, क्योंकि हमारे चित्र में नहीं दिया है, हमें नहीं पता। बात समझ में आ रही है? जब नहीं पता होगा तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। इतनी बात समझ में आई? अगली बात मैं समझाता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात। क्या? यदि रिलेशन ना दिया हो, सपोज करना यदि रिलेशन ना दिया हो, फिर मैं कह रहा हूं यदि रिलेशन ना दिया हो और एक बार कह दे कि कुछ लड़की चाउमीन है, और एक बार कह दे कि कुछ लड़की चाउमीन नहीं है, अरे हाँ कि ना, एक बार कह दे है और एक बार कह दे नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान के चलो हमें नहीं पता कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, पक्की बात है। अच्छा, अब तुम पेपर देकर आए तो दो ही चीज होंगी, या तो तुम पास होगे और या तो तुम फेल हो जाओगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, हाँ कि ना। यदि मैं चौराहे पर निकलूं और तुम मेरे साथ निकलो, तो या तो हमको कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाए, तो कोई वो तो हमको या तो जानता होगा या तो नहीं जानता होगा, तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो जानता होगा या तो नहीं जानता, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। अब समझिएगा, यदि किन्हीं दो चित्रों के बीच में रिलेशन ना दिया हो और एक बार निष्कर्ष पॉजिटिव कह दे और एक बार निगेटिव कह दे, तो अब ऑप्शन नंबर हो जाता है आइदर और, या तो होगा या तो नहीं होगा। मैं समझा पाया ना? चलिए, तो स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है? यदि संबंध ना दिया गया हो, संबंध ना दिया गया हो, ना दिया गया हो, और निष्कर्ष में एक बार पॉजिटिव और दूसरे निष्कर्ष में निगेटिव कहा गया हो तो वहां आइदर और, यानी या तो निष्कर्ष नंबर 1 या तो निष्कर्ष नंबर 2, है ना, आंसर सही हो जाता है। अभी डरिएगा नहीं, अभी मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये दो समझ में आ गए, ठीक है ना? अब दो समझ में आ गए, तो अब सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है मेरा बच्चा कि हमको यार ये याद हो जाए, हाँ, हमको ये पता चल जाए कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, क्या ये, हाँ चलो एक काम करते हैं, जरा सा इसको देखना, समझना बेटा, ठीक है, समझना। अब इस चित्र को देखना और मैं यहां पर कुछ निष्कर्ष लिखूंगा, ठीक है? तुम चित्र को देखना और चित्र को देखकर बस इतना बताना हाँ कि ना, ठीक है ना? जो सही हो वो सही बताना, जो गलत हो वो गलत बताना। फिर मैं कह रहा हूं, आप ये चित्र देख रहे हो ना, इस चित्र से तुमको ये बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अगर तुमने ये बता दिया तो समझ लो तुम्हारा आधा पेपर हो गया। तो स्टार्ट करें, जल्दी बताइए, स्टार्ट करें जल्दी। ये चित्र से बताओगे ना कौन सा सही है कौन सा गलत है? यस सर, यस सर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैं पहला सेंटेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा कुछ आशिक आवारा है, कुछ आशिक आवारा है, ये पहला सेंटेंस लिखा। आपको बताना है सही है या गलत है, ठीक है ना? अब दूसरा लिख रहा हूं, लिखा है मैंने कुछ सब्जी
कुछ सब्जी आवारा है, कुछ सब्जी आवारा है। फिर लिखा सभी सब्जी, सभी सब्जी आवारा है, आवारा है। अगला कुछ बैगन, कुछ बैगन लड़की है, कुछ बैगन लड़की है, लड़की है। इसके बाद कुछ दीवाने लड़की है। इसके बाद लिखा सभी पागल लड़के हैं। इसके बाद लिखा सभी दिल दीवाने हैं, सभी दिल दीवाने हैं। ये 7 स्टेटमेंट लिखा मैंने। आपको सिर्फ इतना बताना है चित्र देखकर कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फटाफट ये चित्र देखिए और ये इसके निष्कर्ष लिखे हुए हैं। आपको बताना है कितने सही हैं कितने गलत हैं। ये चित्र देखिए और चित्र के हिसाब से बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलो देखते हैं भाई। ये लिखा है आवारा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, स्टार्ट करें। चलिए ठीक है। कुछ आशिक आवारा है, तो आशिक कहाँ है? ये आवारा, ये। अरे भाई जब कोई भी आशिक आवारा नहीं है, जब बीच में क्रॉस लगा हुआ है कि कोई आशिक आवारा नहीं है, तो कुछ कैसे हो जाएंगे? सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। भाई जब कोई भी आशिक आवारा नहीं है तो कुछ आशिक कैसे आवारा हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। अगला कुछ सब्जी आवारा है, सब्जी ये है और सब्जी, हाँ सब्जी तो आवारा से गुजर की है ना। तो कुछ सब्जी, ये कुछ है ना, कुछ सब्जी तो आवारा है ही है, सिंपल सी बात है। ये क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। सभी सब्जी आवारा है, क्या ये सारी सब्जी आवारा के अंदर बैठी है? नहीं। तो कुछ सभी सब्जी आवारा है, गलत है, ठीक है। फिर कुछ बैगन लड़की है, बैगन ये है, लड़की वो है, रिश्ता दे नहीं रखा है तो हम इसको कैसे सही मान सकते हैं? रिश्ता नहीं दे रखा है तो हम इसको गलत ही मानेंगे। कुछ दीवाने लड़की हैं, कुछ दीवाने लड़की हैं। दीवाने कहां है? दीवाने ये हैं, लड़की ये है। हाँ भाई दीवाने की लाइन तो लड़की से जा रही है और कुछ भी बता रही है, बिल्कुल सही है। कुछ दीवाने लड़की है, सही है। इसके बाद सभी पागल लड़के हैं, कहां है पागल? सभी पागल लड़के, क्या सभी पागल लड़के? अरे ये देखो, ये है लड़की, ये है लड़के। लड़के तो इस पूरे चित्र में ही नहीं है और जिनकी बात नहीं की जाती है वो तो 100% गलत ही होते हैं। फिर लिखा है सभी दिल, अरे दिल भी तो नहीं है यहां कहीं, तो ये भी गलत होगा। तो जिनकी बात नहीं की जाती है वो तो 100% गलत होते हैं। तो बताइए कितने सही कितने गलत? तो 1 2 2 सही और बाकी 5 गलत हो गए। समझ में आया बच्चा? जल्दी से इसको देख लो, समझ में आया कि नहीं? चलो अब हम लोग एक चित्र ये बना है, अब इस चित्र से हम स्टेटमेंट देते हैं और तुम हमको बताना, ठीक है। अब इस चित्र को देखना और इस चित्र से हम स्टेटमेंट तुमको देंगे और हमको बताना, ठीक है। चलो स्टेटमेंट नंबर 1 बोलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है कुछ लोमड़ी, कुछ लोमड़ी सलमान है, कुछ लोमड़ी सलमान है। दूसरा स्टेटमेंट कुछ आमिर शेर हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, ठीक है, कुछ शेर जवान है, सभी बहादुर जवान हैं। कुछ चालाक
सलमान हैं। कुछ खान सलमान हैं। सभी जवान बहादुर हैं। चलो भैया, ये 7 स्टेटमेंट है बेटा, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जल्दी बताओ, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। चित्र देखो और फटाफट से बताओ। चलो भाई, चित्र देखते हैं, चित्र के हिसाब से बात करते हैं। कुछ लोमड़ी सलमान हैं। लोमड़ी कहां है? ये लोमड़ी की लाइन चालाक से गुजरी है, लोमड़ी की लाइन सलमान तक गई नहीं है। गई नहीं है तो मानेंगे कैसे? तो कुछ लोमड़ी सलमान है, गलत नहीं है, क्योंकि मेरे चित्र में नहीं दे रखा तो अब नहीं मानेंगे। कुछ आमिर शेर हैं। आमिर ये है, शेर ये है, संबंध है ही नहीं, गलत है। बहुत बढ़िया। कुछ शेर जवान है। शेर ये है, जवान ये है। शेर का जवान से रिलेशन कोई नहीं दे रखा। जब शेर का जवान से कोई रिलेशन नहीं दे रखा तो हम कैसे मान ले? हो सकता होगा या हमें नहीं पता, गलत। सभी बहादुर जवान हैं। देखो, क्या सभी बहादुर जवान के अंदर बैठे हैं? नहीं, सभी जवान बहादुर के अंदर बैठे हैं, समझे ना? तो सभी बहादुर जवान है, गलत। अगला, कुछ चालाक सलमान खान है। सुनिएगा, चालाक ये है, सलमान खान ये है। देखो भाई, जब सभी सलमान चालाक हैं, जब मैं कह दूं, सुनिएगा, तुम बाहर निकले और तुम्हें किसी ने 10 थप्पड़ मार दिए, तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़, और तुम्हारा भाई तुमसे पूछ रहा है, मारा है तुमको मारा है? तो तुम क्या कहोगे? हाँ भैया मारा है। ये तो नहीं कहोगे ना कि नहीं 10 मारे हैं, मारा नहीं है, 10 थप्पड़ मारे, ऐसा तो नहीं कहोगे। भाई 10 थप्पड़ मारे हैं, मारा है, बात तो एक ही है ना। यानी कि सभी सलमान चालाक हैं, तो कुछ सलमान भी चालाक होंगे, क्योंकि चालाक का कुछ पार्ट तो सलमान ने घेर रखा है ना, हाँ कि ना? और सलमान ने कुछ चालाक का पार्ट घेर रखा है, चालाक ने कुछ सलमान का पार्ट घेर रखा है। लेकिन सभी सलमान चालाक हैं, लेकिन सभी चालाक सलमान नहीं हो सकते, हाँ कि ना? जल्दी बताइए, ऐसा है कि नहीं है? जब किसी ने तुमको 10 थप्पड़ मारे होंगे, सपोज करो, नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें कौन मारेगा? किसी की कीमत है क्या? हाँ, सपोज करो कि अगर मैं कह दूं कि तुमको 10 थप्पड़ मारे तो कैसे मारोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मारे होंगे ना? अरे हाँ कि ना? ऐसा नहीं सीधे पट्ट से 10वां मार दिया, 10 मार दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना? हाँ, तो यानी कि देखिएगा, अगर सभी सलमान चालाक हैं, सभी सलमान खान हैं, सभी सलमान आमिर हैं, यानी इन सब का पार्ट सलमान ने कुछ ना कुछ घेर रखा होगा ना। हाँ, तो सिंपल सी बात है, कुछ चालाक सलमान हैं, तो चालाक का कुछ पार्ट सलमान ने घेर रखा होगा। जब पूरा घेर रखा है तो थोड़ा भी घेर रखा होगा, सही। मैं तुमसे कहूं तुम्हारे पास 100 रुपए है और मैं तुमसे कहूं कुछ पैसे हैं, तो तुम क्या कहोगे? कुछ पैसे नहीं है, 100 रुपए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? यानी कुछ तो उसमें आ ही रहा है ना। हाँ, कुछ खान सलमान है, खान ये है, सलमान ये है, कुछ की बात है, सही है। सभी जवान बहादुर हैं। सभी जवान, हाँ, जितने भी जवान हैं वो सब बहादुर के अंदर बैठे हैं, ये भी सही है। यानी कि 3 सही 4 गलत, 3 सही और 4 गलत, ये इसका आंसर हो गया। तो आई विश मैं तुमको चित्र समझा पाया, हाँ कि ना? मैं तुमको चित्र समझा पाया, पक्की बात है। चलिए, अब हम आते हैं आइदर और के केस पे। अब मैं यहां पर तुमको कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसका चित्र बनाइए। स्टेटमेंट है, सभी कुत्ते भौंकते हैं। सभी कुत्ते भौंकते हैं। कुछ भौंकने वाले काटते हैं। कुछ भौंकने वाले क्या करते हैं? काटते हैं। कुछ काटने वाले कट्टो हैं। कट्टो हैं। सभी कट्टो गिलहरी है। कोई गिलहरी
गिल्लू नहीं है। कोई गिलहरी गिल्लू नहीं है, है ना। कुछ गिल्लू पिल्लू हैं, पिल्लू हैं। अब इसका चित्र बनाना है, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है, हमको चित्र बनाना है। वीडियो पॉज कर लो और चित्र बनाओ फटाक से। तब तक मैं यहां चित्र बनाता हूं। सभी कुत्ते भौंकते हैं, तो यहां हमने बनाया कुत्ते, और यहां बनाया सभी है, तो यहां बनाया भौंकते। ठीक है। कुछ भौंकने वाले काटते हैं, तो कुछ यहां निकाला और यहां लिख दिया काटते। ठीक है। कुछ काटने वाले कट्टो हैं, तो कुछ यहां निकाला और लिख दिया कट्टो। चलो भाई, सभी कट्टो गिलहरी हैं, तो हमने यहां बना दिया और लिख दिया गिलहरी। फिर क्या है, कोई गिलहरी गिल्लू नहीं है, कोई गिलहरी गिल्लू नहीं है। कुछ गिल्लू पिल्लू हैं, कुछ गिल्लू पिल्लू हैं। ये चित्र समझ में आया? जल्दी से बताओ, ये चित्र समझ में आया? पक्की बात है? ओके सर, यस सर, ठीक है। ये चित्र समझ में आया। अब जरा सा यहां पर हम बोलेंगे आइदर और भी बोलेंगे और सही गलत भी बोलेंगे। तो आपको पहचानना है आइदर और किस में होगा और सही गलत किस में होगा। मैंने बताया जब रिलेशन ना दिया हो, जब रिलेशन ना दिया हो और एक बार पॉजिटिव कह दे और एक बार नेगेटिव कह दे, तो आइदर होगा उन दोनों में, और अगर रिलेशन दिया हो तो यस और नो होगा। ठीक है। अब मैं यहां पर स्टेटमेंट बोल रहा हूं, निष्कर्ष बोल रहा हूं, आप सही गलत बताइएगा। सही गलत और आइदर और किस में है ये बताइएगा। मैंने बोला कुछ कुत्ते पिल्लू हैं, कोई कुत्ता पिल्लू नहीं है, पिल्लू नहीं है। अगला, कुछ गिलहरी कट्टो हैं, सभी कट्टो काटते हैं, सभी भौंकने वाले काटते हैं, या सभी भौंकते काटते हैं। काटते हैं। कुछ पिल्लू गिल्लू नहीं है, कोई पिल्लू या कुछ पिल्लू गिल्लू हैं। चलो भैया, ये 7 हैं। इसमें तुम्हें बताना है सही गलत और आइदर और। आइदर और कब लगता है, जब आपका रिलेशन ना दिया गया हो और एक बार हाँ कह दे और एक बार पॉजिटिव कह दे, एक बार निगेटिव कह दे, और रिलेशन दिया हो तो आप निकाल ही लेंगे। चलो भाई ट्राई करें। लिखा है कुछ कुत्ते पिल्लू हैं, कुत्ते ये है पिल्लू ये है, दोनों में संबंध हमारे चित्र में नहीं दिख रहा है। अगर कुछ कुत्ते पिल्लू हैं, अगर ऐसी लाइन कोई निगेटिव वाली मिल जाए तो उन दोनों में क्या हो जाएगा, आइदर। तो लिखा है कुछ कुत्ते पिल्लू हैं, मेरे में सेंटेंस नहीं दे रखा है, मुझे नहीं पता, या तो होंगे या तो नहीं होंगे, हमारे में नहीं दे रखा। तो एक बार कह रहा कुछ कुत्ते पिल्लू हैं और एक बार कह रहा कोई कुत्ता पिल्लू नहीं है। अरे हाँ कि ना, दोनों बातें दे रखा है, यानी इन दोनों में क्या लग जाएगा, आइदर। या तो होगा और या तो नहीं होगा। फिर कह रहा कुछ गिलहरी कट्टो है, गिलहरी ये है कट्टो ये है। जब भैया सभी कट्टो गिलहरी है तो कुछ तो जरूरी होंगी, ये सही है। सभी कट्टो काटते हैं, सभी कट्टो क्या काटने के अंदर घुसे हैं, नहीं, गलत हो गया। सभी भौंकने वाले काटते हैं, जितने भी भौंकते हैं वो सब काटने के अंदर है, नहीं, अलग अलग है, गलत हो गया। कुछ पिल्लू गिल्लू नहीं है,
पिल्लू गिल्लू संबंध दे रखा है, पिल्लू गिल्लू नहीं है। अब देखो बेटा, कुछ पिल्लू गिल्लू नहीं है, मेरे में दे रखा है कुछ पिल्लू गिल्लू हैं। अब देखो, कुछ पिल्लू गिल्लू हैं तो कुछ पिल्लू गिल्लू नहीं भी होंगे, समझ रहे हो? कुछ पिल्लू गिल्लू हैं ये सही है, लेकिन अगर कुछ पिल्लू गिल्लू नहीं है ये भी सही है। देखो भाई, अगर कुछ होंगे, अगर यहां पर लिख रहा है ये कुछ है, तो बाकी ये जो है वो गिल्लू के पास नहीं है ना, तो कुछ पिल्लू गिल्लू तो नहीं है ना, समझ रहे हो ना? अगर कुछ, अगर मैं कह दूं कि तुम्हारे पास कुछ पैसा है ना, तो तुम्हारे पास, अगर मैं कह दूं तुम्हारे पास 10 रुपए है, या फिर मैं तुमसे कहूं कि सपोज करो तुम्हारे पास 10 रुपए था, मैंने तुमसे कहा 5 रुपए है, तुमने कहा है, तो 5 रुपए अगर तुम्हारे पास है तो बाकी 10 रुपए में 5 रुपए बचे होंगे ना तुम्हारे पास, यानी कि वो तो तुम हमें नहीं दे रहे हो। हमने तुमने हमसे कितने रुपए दिए? सिर्फ हमको 5 रुपए दिए, 5 रुपए नहीं दिए। तो भाई कहने का मतलब है, अगर कुछ पिल्लू गिल्लू हैं तो कुछ पिल्लू गिल्लू नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी ये भी सही है। समझ में आया? ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? चलो, अब मुझे लगता है कि तुम लोग होशियार हो गए हो, मुझे लगता है अब तुम लोग होशियार हो गए हो, तो अब प्रैक्टिस करवाई जाए, है ना? अब क्या करवाई जाए? प्रैक्टिस करवाई जाए। तो इसको सेव कर लेते हैं, फिर ये आपको मैं दे दूंगा, ठीक है? चलिए, अब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन लगाता हूं और इस क्वेश्चन से तुम लोग बताना कि कैसा है, ठीक है? मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है रीजनिंग की, और उसमें से क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है? मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, स्टार्ट करा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ठीक है? अब इस पहले क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर आपको बताना है। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, देखिएगा, यहाँ पर आइदर वाला केस नहीं लगाया हमने। अगर आपका पहला सही हो तो आप सुनिएगा, यदि आपका पहला निष्कर्ष सही हो तो ए दीजिएगा, दूसरा निष्कर्ष सही हो तो बी दीजिएगा, है ना? अगर आपका दोनों निष्कर्ष सही हो तो आंसर सी दीजिएगा, और अगर आपका कोई निष्कर्ष सही ना आए तो आप आंसर डी दीजिएगा, ठीक है ना? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। क्या आपका आंसर ए होगा यदि सिर्फ पहला निष्कर्ष सही होगा, आपका आंसर बी होगा यदि आपका दूसरा निष्कर्ष सही होगा, आपका आंसर सी होगा यदि आपका पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष क्या होंगे? सही होंगे, आपका आंसर डी होगा यदि पहला और दूसरा दोनों सही नहीं होंगे, दोनों सही नहीं होंगे, तो आपका आंसर डी आएगा। इसमें आइदर और नहीं लगाना है, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है सभी चाबियां ताले हैं। सभी चाबियां क्या है? ताले हैं। चित्र बनाते हैं, यहां पे हम लिख दिया चाबियां, चाबियां, और कह रहा है जितने भी चाबियां हैं वो सब क्या है बेटा? ताले हैं, तो यहां हमने लिख दिया ताला। फिर कह रहा कुछ ताले दरवाजा हैं, कुछ ताले दरवाजा हैं, समझे? चलिए, अब क्या कह रहा है? कह रहा कुछ दरवाजे चाबियां हैं। देखो, दरवाजे का संबंध ताले से है ना? ये बाप है, देखो जो बाहर बैठा है वो बाप है, अंदर क्या है? बेटा है। दरवाजा ताले को जान रहा है, क्या दरवाजा चाबी को जान रहा है? उसके पास लाइन गुजरी है, नहीं जान रहा, रिलेशन नहीं दिया है, रिलेशन नहीं दिया है। क्या कह रहा है? कि कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कोई दरवाजा चाबी नहीं है। अब देखो, अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर तो आंसर लगेगा आइदर। क्या लगेगा? आइदर, क्योंकि रिलेशन दिया नहीं है, और एक बार यस कह रहा है, एक बार नो कह रहा है, 100% आइदर लगेगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो आइदर है नहीं, हमको सिर्फ बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं, है ना? तो देखते हैं क्या कह रहा है कि दोनों अब इस हिसाब से देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों क्या हैं? गलत हैं, क्योंकि हमें तो रिलेशन दिया ही नहीं है, तो दोनों गलत है, ना ही एक ना ही दो, अर्थात इसका आंसर क्या लगाना है? डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ना तो एक और ना ही दो। चलिए, अब एक क्वेश्चन हम कराएंगे, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे, ये आप घर पे करिए, ठीक है?
अब देखते हैं ये वाला। आपके पास बुक हमने भेज दी है, आपके पास पूरी पूरी बुक भेज दी है मैंने रीजनिंग की, एसएसजी गुरुकुल की। इसको आप देखिए और करिए, ठीक है ना, और आंसर हमको बताइए, ठीक है ना। चलिए, अब कह रहा कुछ पिन क्लिप है, एक सेकेंड, हाँ इसको ले रखे हैं क्योंकि ये ऑप्शन लिखा है ना, आपको बताना पड़ेगा ना ऑप्शन नंबर क्या है। हाँ, चित्र बनाओ और बताओ। कह रहा कुछ पिन क्लिप है, तो हमने यहाँ लिखा पिन, और कुछ पिन है ना, तो यहाँ लिख दिया हमने क्लिप। क्लियर है बेटा। सभी क्लिप नुकीली हैं, अब हमने एक और चित्र बनाया और लिख दिया सभी क्लिप क्या है, नुकीली हैं, सभी क्लिप नुकीली हैं। ये चित्र आपका बन गया। अब कह रहा है क्या, कुछ नुकीली पिन है, तो कि नुकीली पिन से गई है, बिल्कुल सही है, गई है। अब क्या कह रहा है, कुछ पिन नुकीले हैं, तो पिन नुकीले, हाँ बिल्कुल सही है, दोनों की बाउंड्री तो ट्रेस कर रही है, यानी इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर क्या होगा भाई, सी होगा, पक्की बात है। चलिए आगे बढ़े, अगली बात, अगला प्रश्न करो, चौथा प्रश्न करो फटाक से और आंसर बताओ। बहुत देर से हम आपको करवा रहे हैं, बाकी हम 5 क्वेश्चन करवाएंगे, बाकी सब आपको करने हैं। जहां पर दिक्कत हो फिर कल बताइएगा क्या दिक्कत हो रही है ना। सारे एक एक प्रश्न करवाएंगे, एक एक प्रश्न, मजा आ जाएगी तुमको। हाँ तो चौथा क्वेश्चन करो जल्दी से, चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी, चौथा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखा जाए, देखते हैं। लोगों का डी आ रहा है ऑप्शन, यानी सीख गए हो तुम लोग। चलो देखते हैं, कुछ ग्राफ मेजे हैं, तो हमने यहाँ लिखा ग्राफ, कुछ ग्राफ, अच्छा कुछ ग्राफ मेजे है ना, चलो कुछ ग्राफ है ना, तो कुछ ग्राफ मेजे हैं। चलो कुछ मेजे कुर्सी हैं, कुछ मेजे कुर्सी हैं, यानी कि कुर्सी और ग्राफ का कोई संबंध नहीं है। कुछ ग्राफ कुर्सी हैं, कोई कुर्सी ग्राफ है। अरे भाई जब कुर्सी ग्राफ का संबंध ही नहीं दे रखा है तो दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, सबका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आप सीख गए हैं लगता है, आइदर और भी सीख गए ना आप। कठिन कठिन क्वेश्चन जाइए करिए, उड़ाइए फटाफट, जी लीजिए अपनी जिंदगी। चलो अगला क्वेश्चन, लिखा है कुछ जेबे बैग है और कुछ बैग खाली हैं, बताना है क्या आंसर होगा। यहां लिखा जेब और कह रहा कुछ जेबे बैग है, कुछ जेबे बैग है, कुछ बैग खाली है, कुछ बैग खाली है। कुछ जेब खाली, जेब ये है खाली है, संबंध दे रखा है, कुछ जेब खाली है, कोई जेब खाली नहीं है। अब देखो अगर इसमें तो आइदर और लग रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो हमारे आइदर और है नहीं, अदरवाइज आइदर और हो जाता है ना। तो इसमें दोनों नहीं निकल रहा है, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें आइदर और लग रहा है, या तो हो गई जेब खाली या तो जेब खाली नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो अगला 10 करा देते हैं, 10 फटाफट से। लिखा है सभी टी यू है और कोई यू जेड नहीं है, तो लिखते हैं, देखिए भाई जितने भी टी हैं वो सब क्या है, यू हैं। चलो भाई कोई यू जेड नहीं है। अब एक बात समझा देता हूं, यहां पर एक बहुत बढ़िया बात है, यहां पे समझ लेना। देखो ये जो बाहर बैठा है ना ये बाप है, और जो अंदर बैठा है ना वो बिटवा है। अगर बाप से लड़ाई हो गई किसी की तो बेटे से ऑटोमेटिकली लड़ाई हो जाएगी, और अगर बेटे से लड़ाई हुई है तो जरूरी नहीं है कि बाप से हुई हो। दोनों बातें समझा रहा हूं, यानी जेड को अगर टी से मिलने जाना पड़ेगा तो यू से होते हुए जाना पड़ेगा, और यू से तो लड़ाई है। बात समझ में आ रही है, यू से लड़ाई है तो टी से ऑटोमेटिकली लड़ाई हो जाएगी, समझ गए ना। हाँ अब क्या करा, कोई टी जेड नहीं है, कोई टी जेड नहीं, जब यू जेड नहीं है तो टी कैसे हो जाएगा, तो कोई टी जेड नहीं है, सही है। देखो यहां फंसा था क्वेश्चन तुम्हारा, सही है, कुछ टी जेड है। अरे भाई जब एक में बता दिया नहीं है तो कुछ टी जेड कैसे हो सकते हैं, इसका आंसर होगा ए, समझे ना, यानी निष्कर्ष नंबर 1 सही है। चलो भाई अब समझ में आ रहा होगा, हाँ कि ना। तो छठवें का आंसर क्या होगा, ए, बहुत बढ़िया। सातवां देखो, सातवां फटाफट देखो, कह रहा सभी खिलौने गुड़िया हैं और सभी गुड़ियाएं मीठी हैं। तो जितने भी खिलौने हैं, देखते हैं भाई, जितने भी खिलौने हैं वो सब क्या है, गुड़िया है, गुड़िया है, और सभी गुड़िया क्या है, मीठी है। चलो भाई देखते हैं, सभी गुड़ियाएं खिलौने हैं, क्या सभी गुड़िया खिलौने के अंदर है, सभी गुड़िया का खिलौने के अंदर है, नहीं।
सभी खिलौने मीठे हैं, क्या सभी खिलौने मीठे के अंदर हैं? सभी खिलौने मीठे के अंदर है, हाँ है। सभी खिलौने मीठे के अंदर है, हाँ है। आंसर इज बी, आंसर इज बी। चलो 8वां करो फटाफट से, टाइम ना बर्बाद करो। सभी पत्थर घड़ियां हैं, सभी घड़ियां बाल हैं। 8वां क्वेश्चन है, सभी पत्थर घड़ियां हैं, तो यहां लिख दिया पत्थर। और ये सभी पत्थर क्या है बेटा? घड़ियां हैं, हो गया। और सभी घड़ियां क्या है? तो आप कहेंगे बाल है, पक्की बात है। अब क्या कह रहा है? सभी बाल पत्थर हैं, क्या सभी बाल पत्थर के अंदर है? नहीं, कुछ घड़ियां पत्थर हैं, घड़ियां पत्थर। अरे भाई जब जब सभी पत्थर घड़ियां हैं तो कुछ घड़ियां पत्थर होंगी, कुछ पत्थर घड़ियां होंगी, ये तो सही है। ठीक है, यानी बी। 8वें का भी आंसर क्या आएगा? बी। 8वें का आंसर क्या आएगा बच्चा? बी। ठीक है, चलो 9वां करो जल्दी से। 9वें का आंसर करो। 9वें का सुनना है। सभी स्याही, सभी स्याही गुलाबी है, सुनते रहे ना। और सभी गुलाब गुलाबी हैं, समझना। सभी स्याही गुलाबी है और सभी गुलाब गुलाबी हैं, तो सभी गुलाब गुलाबी के अंदर आएंगे। तो यहां पर हमने कर दिया गुलाब। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, देखो यहां पे फंसा देगा तुमको। सभी स्याही गुलाब हैं, है कि नहीं? गुलाबी हैं, सॉरी। और सभी गुलाब गुलाबी हैं, तो यहां पर गुलाब लिखा और सभी गुलाब गुलाबी के अंदर डाल दिया। समझे? यानी गुलाब और स्याही का कोई संबंध नहीं है, याद रखना। सभी गुलाब स्याही हैं, गुलाब स्याही का कोई संबंध नहीं दिखाया, गलत हो गया। सभी स्याही गुलाब हैं, सभी स्याही गुलाब के अंदर हैं। अब स्याही ये है, गुलाब ये है, यानी कि ये भी गलत हो गया। स्याही गुलाब का संबंध ही नहीं दे रखा है, तो कहां से निकाल देंगे? समझे ना? समझे ना? अगर दे रखा होता तो हम आंसर बताते भाई। सभी गुलाब गुलाबी हैं बेटा, तो सभी गुलाब अंदर रहेंगे और गुलाबी बाहर रहेगा। समझ रहे हो ना? सभी गुलाब स्याही हैं, तो सभी गुलाब स्याही के अंदर है, नहीं। सभी स्याही गुलाब है, सभी स्याही क्या गुलाब के अंदर है? नहीं। ठीक है ना? तो ये दोनों गलत हैं, ध्यान रखना, गलत मत करना है। चलो अगला, लास्ट लास्ट है, जल्दी करो। 10वां, बाकी हमने आपको दिया है उसको क्वेश्चन करो, फिर कोई भी किताब उठाओ करो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर सभी गाड़ियां कार हैं, 10वें का है सभी गाड़ियां कार हैं और सभी कारें ट्रेन हैं। तो देखते हैं भाई, यहां लिखा गाड़ियां और यहां लिखा कार। सभी गाड़ियां क्या हैं? कार हैं। सभी कारें ट्रेन हैं, सभी कारें ट्रेन हैं। अब क्या कर रहा है? सभी गाड़ियां ट्रेन हैं, क्या सभी गाड़ियां ट्रेन के अंदर हैं? सभी गाड़ियां ट्रेन के अंदर हैं, सही तो है। सभी ट्रेन गाड़ियां हैं, सभी ट्रेन क्या गाड़ी के अंदर है? नहीं, सिर्फ ए सही है। पहला निष्कर्ष निकल रहा है, 10वें का आंसर आएगा ए। 10वें का आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है ना? तो बाकी हमने बता दिए हैं, बाकी अब आपको करना है सारे। ठीक है ना? सारे आपको करने। चलिए ये कर लीजिए, एक 22वां कर लीजिए, बस छुट्टी। 22वां क्वेश्चन कर लीजिए। कुछ किताबें हुक हैं, तो हमने यहां लिखा किताब, रुक जाइए एक सेकेंड। हमने यहां लिखा किताब और हमने यहां लिखा कुछ, है ना? तो यहां लिखा हुक। फिर कह रहा कोई भी किताब पेच नहीं है, कोई भी किताब क्या नहीं है? पेच नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, इसको समझिएगा। ओके ओके ओके। कुछ पेचे किताब नहीं है, कुछ पेचे किताब नहीं है, सुनिएगा। कुछ किताबें हुक हैं, कोई भी किताब पेच नहीं है। फिर कह रहा कुछ पेचे किताब नहीं है। भाई जब सारी पेचे किताब नहीं है, जब सारी पेचे किताब नहीं है, तो कुछ पेचे भी किताब नहीं होंगी, सही है। समझ रहे हो? जब
कोई भी किताब पेज नहीं है, किताब पेज। जब मैंने बताया ना, जब मैं कह दूं, जैसे मैंने बताया था सभी फूल गुलाब हैं तो कुछ फूल तो गुलाब होंगे, वैसे ही कह रहा कुछ पेज की कोई किताब पेज नहीं है तो कोई किताब पेज नहीं है तो कुछ भी किताब, कोई भी किताब पेज नहीं है तो कुछ पेजें भी किताब नहीं होंगी। क्लियर, सही है। कुछ हुक पेज नहीं है, कुछ हुक पेज नहीं है। अब देखिएगा, समझिएगा, कुछ हुक पेच नहीं है। हुक और पेच का कोई संबंध हमारे पास नहीं है। अब हुक और पेच का कोई संबंध हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात समझिएगा। अब एक बात समझिएगा, कुछ किताबें हुक हैं, यानी कि यहां पर जो किताब और हुक वाला रिलेशन है ना, वो भी पेच नहीं होगा, है कि नहीं? तो जल्दी बताइए, कुछ हुक पेच नहीं है, हुक और पेच का कोई संबंध है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए कुछ हुक किताब है और कोई किताब पेच नहीं है, तो या कुछ हुक किताब है तो कोई किताब पेच नहीं होगी, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। इसका आंसर होगा सी। अब कैसे, समझिएगा, मैंने कहा कि कुछ किताबें हुक हैं, तो देखो कुछ हुक क्या है, किताब भी तो होंगी। अब यहाँ पे कुछ हुक क्या है, किताब होंगी, और कोई किताब पेच नहीं है तो कुछ किताब जो हुक हैं, कुछ किताब जो हुक है या कुछ हुक जो किताब है वो भी तो पेच नहीं होगी। सही है, 22वें का आंसर होगा बी, सॉरी सी, यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही। समझ में आ गया, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं, है ना। कुछ लोग इसको आंसर डी बता देंगे, गलत हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और होशियार रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, और कल मैं पढ़ा दूंगा आपको अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, सोचने वाली बात है, सोच लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त